वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। 8.1 का कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसका बेसिक पूरा मेथड देखेंगे, एकदम जीरो लेवल से देखेंगे, ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक चीज़ ये कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का, कोस का और टेन का, उसी प्रकार से उल्टा जो होता है कोट, साइन का उल्टा कोसेक को, और कोस का उल्टा सेक, ये चीज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक से समझेंगे। ये देखिए ट्रिक क्या होता है, मान लीजिए साइन है, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा फिर टेन थीटा, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। ये उल्टा होता है, जो नीचे लिखे हैं वो आपका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग याद कैसे रखेंगे। पाकिस्तान भूखा, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा है, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान एच हरा एच भरा बी है, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है, ठीक है। यानी आपका क्या आया, ये साइन वाला आ गया, ठीक है, साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है, तो साइन बराबर क्या आया P बाय एच, कोस बराबर आया आपका B बटा एच, और टेन बराबर आया P बाय बी। यानी हम लोग ट्रिक याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। हम कभी भी लिख के निकाल सकते थे, देखिए शॉर्ट में निकालना है, क्या करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपका देखिए पहले क्या होता है साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ठीक है। इसी का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर दीजिए एच बटा पी, फिर होता है सेक थीटा, इसका उल्टा कीजिए एच ऊपर में और बी नीचे, फिर होता है कोट थीटा, बी ऊपर पी नीचे। यानी हम लोग को ये छह फॉर्मूला समझ में आ गया। बस एक ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, ये हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ठीक है। अब ये चीज कहाँ होता है वो देख लेंगे, त्रिभुज में कहाँ पे दिखाई देगा। देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, देखिए हाइपोटेनस जो है ये होता है, हाइपोटेनस ये होता है, ठीक है, और आपका परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये। देखिए ये चीज आपस में चेंज होते रहता है, ये चीज आपस में चेंज होते रहता है, और आपका ये जो है ये वाला एच चेंज नहीं होता है। ये क्या होता है परपेंडिकुलर, देखिए एच तो फिक्स है कि ये होगा, लेकिन परपेंडिकुलर एंगल कैसा चलता है, एंगल मान लीजिए यहाँ बनेगा तो इससे सामने वाला क्या होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचता है मान लीजिए एंगल यहाँ बनेगा तो परपेंडिकुलर यहाँ मान लीजिए एंगल बन रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए एंगल यदि यहाँ बन गया, ये तो एच फिक्स है, तो एंगल यहाँ बना तो एंगल किसको देख रहा है, परपेंडिकुलर देखता है, तो ये होगा पी, जो बचा क्या आपका ये वाला, तो ये हो जाएगा बी। यानी एंगल के सामने होगा पी और एच, एच तो फिक्स है, हाइपोटेनस फिक्स है, बचता है जो वो होता है बेस, ठीक। हम लोग जब निकालेंगे क्या
मान लीजिए इसी चीज में निकालेंगे साइन, और मान लीजिए क्या है यहाँ पे ए हुआ बी, ये हुआ सी, तो साइन ए निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या तो इसका फॉर्मूला होता है ये पी बाय एच, तो साइन पी का मान कौन सा होगा, ये बी बाय बी सी, और एच का मान क्या होगा, ए सी, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला है आपका पाइथागोरस प्रमेय, यह फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मतलब कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि 8.1 में पूरा यूज होगा, ठीक है। देखिए इसमें है क्या, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, त्रिभुज। तो ध्यान दीजिए इसमें से, इसमें आपको कौन लंबा लाइन दिख रहा है, लंबा लाइन कौन दिख रहा है, ये वाला सबसे ज्यादा लंबा लाइन है, ये होता है ना एच, और ये क्या होता है पी, और ये बी, जब एंगल यहाँ है, ठीक है, एक चीज रहेगा। देखिए ये सबसे लंबा होता है, तो फॉर्मूला में क्या होता है कि एच बराबर पी प्लस, यानी इन दोनों छोटा, इन दोनों क्या है, छोटा है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे पी प्लस बी, तो एच के बराबर होगा, या जितना मान होगा, लेकिन एच के बराबर ही कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एच जो है अकेले रहता है और ये दोनों को जोड़ने के बाद इसका बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखिए इस पे स्क्वायर कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बन गया, एच सबसे बड़ा होता है, ठीक, एच बराबर पी बटा सॉरी एच बराबर पी प्लस बी का सब सारे का होल स्क्वायर, यानी पावर 2 स्क्वायर, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला क्या बना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें समझिए आप लोग कि मान लीजिए ये तो मेन फॉर्मूला है, इससे हम निकालना चाहते हैं एच, इससे निकालना चाहते हैं एच, तो क्या होगा, एच निकालेंगे तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, बराबर को इस पार, तो क्या होगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन होगा, जब स्क्वायर जाएगा उस पार तो क्या होगा, रूट, ठीक है। तो आपका ये आया एच बराबर, अगला क्या है, पी बराबर, मान लेते हैं हम पी बराबर निकालते हैं, ठीक है। देखिए यदि हम पी बराबर निकालें, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर बराबर एच है, एच स्क्वायर, बी किसके तरफ है, पी के तरफ, बी जो है पी के साइड में, जब इसको इस साइड में भेजेंगे एच तरफ, इसको भेजेंगे एच के तरफ, तो क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो p बराबर क्या होगा आपका, p पे के स्क्वायर इधर करेंगे तो आपका फिर से ये रूट आएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। तीसरा और एक फॉर्मूला क्या है, b बराबर, देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर, ठीक है, और p जो है b के साइड में, p जो है b के साइड में है, जब इसको h के साइड में भेजेंगे, h के तरफ, p को h की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस चल जाएगा ये भी, तो b बराबर आपका रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपका तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। आप चाहें तो सवाल इससे ही बना सकते हैं, ठीक है, ये सब का जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप लोग को इससे नहीं बन रहा है, आप लोग को कुछ दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यदि डायरेक्ट बोले एच निकालने का मान, यानी एच को बोले निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और बोल दे आपको ये निकालने के लिए, तो आप कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ये वाला, इससे या तो इससे निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पी, तो पी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद बुक का सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल जो है बहुत ही आसान रहता है, ठीक है, बस थोड़ा सा समझने में आपको समस्या आ सकती है। देखिए है क्या, मान लीजिए ये कोई क्या है, त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, त्रिभुज, आपका एंगल यहाँ है, ये क्या है, ए, और ये है बी,
ये है सी। तो इसमें एच कौन सा होगा? एच क्या होता है? फिक्स होता है, ये वाला। इसमें कोई अदल बदल नहीं होगा। एच जो है वो इसका फिक्स एरिया है, यानी यही जो है आपका क्या भुजा, ये एच होता है, यानी कर्व। एच क्या है? कर्व, कर्व, ठीक है। और देखिए पी और बी में हमेशा अदल बदल होते रहता है, यानी अदला बदलिया तो परिवर्तन बोलिए, कुछ बोलिए कि कभी पी यहाँ होगा कभी पी यहाँ। बस पी देखिए, पी आप ध्यान रखिए कि पी जो है एंगल के सामने वाला होता है। एंगल जो है पी को ही देखता है, एंगल जो है पी को ही देखता है, यानी इधर देख रहा है एंगल, यानी ये आपका हो गया पी। लास्ट में जो बचता है क्या? बी। लास्ट में जो बचता है वो होता है बी, आपका ये है बी। है तो क्लियर? कौन है पी? ये वाला, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर। और ये आपका बी जो बेस यानी आधार बोलिए या तो बेस बोलिए, ठीक है। आधार, ये क्या होता है? लंब। लंब बेहतर होगा क्या? एच पी और बी याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे हम लोग क्या हो रहा है कि देखिए ये आपका आ गया साइन का, साइन थीटा, ये आपका आ गया कोस थीटा, ठीक है। और ये आ गया आपका टेन थीटा, टेन थीटा। तो आप यदि ये चीज ऐसे याद रखते हैं तो आपको साइन कोस टेन का मान निकाल सकते हैं। यदि बोल दे कोसे का तो इसको उल्टा कर देंगे बस, ठीक है। इसमें आपको बोल दे यदि क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लीजिए इधर का दे दिया 3, इधर दे दिया 1, ठीक है। और बोल दिया आपको इसको दिया मान लीजिए 2, दिया है 2, यानी आपको P का मान दिया है 2, H का मान दिया 3, बोल दिया आपको क्या? बेस निकालिए, ठीक है। क्या? आधार यानी बेस। हम लोग कौन सा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या था हम लोग को? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला था और एक क्या था फॉर्मूला? P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक ये था, ठीक है। हम लोग दोनों से बनाएंगे, हम लोग अभी दोनों से बनाएंगे, ठीक है। आप लोग को जो पसंद आए उस फॉर्मूला से बनाइए। हम तो बोलेंगे जो याद आपको फॉर्मूला रहेगा उससे बनाइए, ठीक है। पसंद क्या है? मान लीजिए आपको ये वाला फॉर्मूला भूल गए, ये वाला यदि याद है तो इससे बना दीजिए। यदि ये वाला भूल गए, ये वाला याद है तो इससे बना दीजिए। देखिए ये वाला फॉर्मूला जो तीनों फॉर्मूला में काम आएगा आपको, तीनों। एच निकालिए, बी निकालिए, पी निकालिए, आपको इससे निकाल सकते हैं। लेकिन इसी में जो है देखिए अब बी निकालने में सीधा होगा, लेकिन आप इससे एच निकालिएगा, पी निकालिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है एच का मान? एच का कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या है? एच का स्क्वायर ना है, तो इसका मान कितना है? 3, तो एच का स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर बराबर पी का मान 2, पी का मान 2, तो इसको बी स्क्वायर करेंगे। और बी का मान क्या है? बी का मान क्या है? बी निकालना है, ठीक है। बी निकालना है, या तो आप बी सी ले सकते हैं, अब तो सी बी ले सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप ये भी ले सकते हैं, ये तो है ना, देखिए इसका मान पता नहीं, ये तो है ना बी बी सी, क्या है आपका भुजा बी सी, इसका मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, यह क्या होगा? 9 का स्क्वायर यानी सॉरी 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 गुना 3 कितना होगा? 9। ये 2 को इधर भेजेंगे, 2 को इधर, क्या होगा? कितना होगा? 4, 4 में भेजेंगे तो माइनस में होगा, क्यों? देखिए बी के साइड था, बी के साइड था, और ये 3 के साइड यानी 9 के साइड भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस में, तो प्लस में था पहले। उसके बाद क्या है? बी सी का स्क्वायर। आपका बचा कितना इधर? देखिए 5 बराबर बी सी का होल स्क्वायर। तो इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर, तो बी सी स्क्वायर बराबर 5, तो बी सी बराबर रूट आ जाएगा 5, क्या आएगा? रूट 5, यानी आपका बी का जो मान आया कितना आया? रूट अंडर 5। ये चीज निकल गया, ठीक है। इधर बनाएंगे, अब इससे भी आ रहा है या नहीं चेक तो करना है ना। तो b बराबर क्या है? h का मान, h का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर, फिर सॉरी h का मान कितना है? 3,
तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पी का मान 2 है, इसका मान 3, तो आपका कितना आया 9 माइनस 4 रूट अंडर कितना आया 5। इससे भी आया और इससे भी आया, ठीक है। आप लोग जो फॉर्मूला है उससे बनाइए, लेकिन सही बनाइए, ठीक है। हम लोग अब ये चीज निकाल लिए, ठीक है। यदि कभी ध्यान दीजिए, इसमें तो हम लोग बेस निकाले, ठीक है। यदि कोई और त्रिभुज दे रहा है, कोई और त्रिभुज दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसमें आपका दिया है मान 5, इसका दिया है 7, इसका निकालना है, इसका निकालना है त्रिभुज आपका ए बी सी, एंगल यही है, ठीक है, एंगल यही है। तो एंगल जब यहाँ है तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा और ये आधार, और ये तो आपका हाइपोटेनस फिक्स है, ठीक है। सिर्फ ये दोनों बदलता है, यदि यही एंगल यहाँ देता तो फिर आपका परपेंडिकुलर ये होता है, क्योंकि एंगल जो है परपेंडिकुलर पर ध्यान देता है, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है P, हम लोग दो फॉर्मूला है आपके बनाने के लिए, तो आप इससे से बनाइए या इससे या उससे, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे P बराबर क्या फॉर्मूला था इसका, जो ये है और इसका साइन से निकलता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, h का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर b का मान देखिए, b का मान कितना है, b का मान 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आपका आया 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 कितना होता है 49, फिर माइनस 5 गुना 5 कितना होता है 50, सॉरी 25, कितना होता है 25। तो आप बताइए 49 में से 25 घटा तो कितना बचा 24, कितना 24, ठीक है। 24 क्या रूट से निकलेगा, 24 क्या रूट से निकलेगा, कितना कटेगा 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, आपका क्या आया रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं 24 को क्या ले सकते हैं रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ध्यान दीजिए आपका एक जोड़ा बन रहा है, दो का एक जोड़ा बन रहा है, तो यानी 2 का एक जोड़ा, तो 1 2 बाहर, उसके बाद 2 क्या बचा, ये दोनों मिलकर निकल गया, बचा 2 गुना 3 6, ये आपका आंसर है। यानी p का मान आपका कितना है 2 रूट 6, 2 रूट 6, p कितना आया 2 रूट 6, ठीक है। यदि आप लोग को इसी सेम में कंडीशन दे के इसके बाद पूछ दे क्या कि आपको बताइए आपकी साइन एंगल का सी पे ना होता है, साइन सी का मान क्या होगा, कोस सी का मान क्या होगा, और टेन सी का मान क्या होगा, क्या क्या पूछा ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। ये साइन सी कोस सी टेन सी, क्योंकि एंगल बन रहा है सी पे, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्या कि साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है P बाय H, साइन बराबर क्या होता है P बाय H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और इसके बराबर क्या होता है B बटा H, इसके बराबर P बटा B, बस इतना तो पता है, तो हम लोग बन गया सवाल। P का मान देखिए कितना है 2 रूट 6, H का मान 7, ये आपका आ गया पहला का आंसर, पहला का आंसर कंप्लीट, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट, सेकंड नंबर देखिए B का मान 5, H का मान 7, इसका भी आ गया, B का मान 2 रूट 6 और B का मान 5, आपका तीनों का आंसर आ गया, ठीक है। सिर्फ यही चीज पूछेगा आपको एग्जाम में, यही चीज पूछेगा निकालने के लिए, यही सब आपको 3 नंबर देगा, क्या खराब है, अच्छा है, 3 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद बुक का क्वेश्चन करेंगे, एक और एग्जांपल,
देखिए एग्जांपल आपको देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। इसका मान 3, इसका मान 2, इसको निकालना है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर, चलिए इसमें करते हैं हम आपका एंगल, यहाँ पे ए पे एंगल करेंगे ए पे, और ये होगा बी, ये होगा सी। तो आपका पी बन जाएगा ये वाला, बी बन जाएगा ये वाला, और एच ये वाला, जो कि एच का मान नहीं दिया है, एच का मान नहीं दिया है। हम लोग एच बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एच बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या, एच बराबर रूट अंडर क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान देखिए 2 है, सॉरी 2, पी का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए पी ये क्यों बना, क्योंकि एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो एंगल किसको लिखता है, पी को। एंगल किसको लिखता है, पी को। तो आपका क्या आया यहाँ पे 9 + 4 यानी आया 13। कितना आया, 13। एच का मान 13, वो भी रूट के अंदर 13, ठीक है। अब इसमें आप लोग को क्या पूछा है, कोस ए बराबर, फिर उसके बाद पूछ दे क्या, सेक ए बराबर, फिर उसके बाद पूछा है आपका कोट ए बराबर। तो देखिए कोस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कोस का फॉर्मूला क्या है, बी बटा एच। तो बी का मान क्या है 2, पी एच का मान रूट अंडर 13 आ गया, ठीक है। अब सेक बोला है तो इसका उल्टा कीजिए, इसका उल्टा, क्योंकि तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो एच चल जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे। तो एच का मान कितना है रूट अंडर 13, और बी का मान आपका है 2। इसका आ गया कोट। कोट क्या होता है, 10 होता है पी बाय बी, तो कोट क्या होगा बी बाय पी। बी का मान आपका है 2 और पी का मान है आपका 3। ये भी आंसर, ठीक है। ये चीज आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बुक के, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, ये बुक का सवाल है, ठीक है। जो हम लोग पहले पढ़े हैं वो आपका खुद से हम दिए थे समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये आपका बुक का सवाल है, क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये त्रिभुज बना दिए, जो कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी सम कोण है, ये जो बी क्या होता है सम कोण 90 डिग्री, ठीक है, सम कोण है। और ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। तो हम लोग को पहले पता है क्या कि साइन ए का यदि मान निकालते हैं, साइन ए का मान, इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा पी बाय एच। क्या हम लोग को एच का मान पता है, इसका मान पता है, दिया है मान, नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग पहले एच का मान निकाल लेंगे, उसके बाद आपके सारे सवाल का आंसर एक एक लाइन में आएगा, ठीक है। तो क्या जानते हैं हम लोग, लिखेंगे आंसर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, पी का मान क्या है, पी का मान क्या है, यदि ए का बात करें तो, यदि ए का बात करें तो आपका पी का मान क्या होगा,
मान लीजिए आपका एंगल क्या है, ए का बोल रहा है, साइन ए, एंगल ए। आपका पी कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये आपका पी हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये पी और ये बी, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे। क्या मांगा है, साइन ए। तो आपका एक नंबर का ये है, एक नंबर का त्रिभुज, ठीक है। दूसरा गाला बनाएंगे, देखिए। तो आपका परपेंडिकुलर दिखाता है एंगल, परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, 7। तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, एज कितना आएगा, ये 49, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर निकालेंगे, 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 400, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 4 के स्क्वायर 16, फिर उसके बाद प्लस 2ab होता है ना, तो 2 गुना 20 गुना 4, ये आपका आया 400 प्लस 16 प्लस कितना 8, 16 160, कितना हो गया, 6 0 6 0 0 6 होगा, फिर 6 1 एंड 6 एक साथ 7 0 7, और फिर उसके बाद 4 4 1 5, 576, ठीक है। आपका आया कितना, 576। ये कितना होगा, जोड़ दीजिए, 6 और 5 सॉरी 6 और 9 15 के 5, हाथ में 1 7 4 11 11 1 12 के 2 और 5 1 6 625, 625। क्या हम लोग 625 को क्या लिख सकते हैं, 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 25, क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 25, ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग इस प्रकार। 625 है तो पीछे 5 है, पीछे 5, तो 5 से कटेगा कितना 60, कितना बार में 12, 12 बार में 60, 12 पंचे 60, बचेगा 2 25, 5 बार में, फिर से 5 बार में कटेगा, क्योंकि पीछे 5 है तो आपका कितना 2 बार में, और ये 5 बार में, फिर 5 से कटेगा आपका 5 बार में। ध्यान दीजिए, इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है, 2 को 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 का 5 क्या होता है 25, फिर 2 का 5 25, यानी 25 का 25 गुना 25, तो कितना निकलेगा बाहर 25। तो आपका क्या आया, एच का मान, एच का मान कितना आया 25, ठीक है। एच का मान आ गया 25। तो क्या बताए थे, क्या बताए थे, यदि ये पहला का है, ये चीज पहला का है, दूसरा का निकाले बनाए तो त्रिभुज, दूसरा का त्रिभुज बनाया तो क्या होगा, क्या होगा दूसरा का, ये आपका हुआ ए, इसको मान लेते हैं पी, ठीक है, नहीं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो क्या बताए थे कि इन दोनों में चेंज हो सकता है, लेकिन एच जो है सेम होता है, तो एच का मान यहाँ भी 25 होगा। और क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, ए बी का मान 24 और बी सी का मान 7। यहाँ पे एंगल बन रहा है इस पे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, साइन सी बोल रहा है, एंगल सी, सी यहाँ होता है तो सी यहाँ, इसके लिए परपेंडिकुलर, ये हुआ पी और ये हुआ बी, क्योंकि साइन दूसरा नंबर में क्या बोला है, सी का बात किया है, दूसरा नंबर सी का, यानी एंगल सी पे बन रहा है तो उसका परपेंडिकुलर ये होता है और ये बेस होता है, ठीक है। हम लोग ये चीज से क्या एच का मान निकाल लिए ना, अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। ये इसके नीचे अब लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, जगह का कमी है, ठीक है। क्या था पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्या है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, क्या सिखाए थे, पाकिस्तान भूखा भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन ये कोस ये टेन, ये साइन, ठीक है, साइन ये कोस ये टेन। तो हम लोग का साइन का मान पूछा था P/H,
P बाय एच। P का मान क्या है, किसका बोल रहा है, ए का, तो ए का परपेंडिकुलर होगा ये 7 ना, तो 7 बटा क्या होता है एच होता है सेम 25। ये आपका ए का आंसर हुआ। इसी का क्या है, एक कोस है, कोस ए बराबर क्या होगा, कोस का फॉर्मूला ए बी बाय एच, बी बाय एच। बी का मान ए वाला है, ए वाला, तो बी का मान क्या होगा, क्या होगा, ये 24, ठीक है। बी का मान 24, एच का मान सेम 25। ये आपका आंसर। ए वाला निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है ए वाला के लिए। उसी प्रकार दूसरा जब जाएंगे, दूसरा बनाएंगे, दूसरा नंबर क्या है, साइन सी। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा फॉर्मूला, ये देखिए साइन है तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस सिर्फ इसका मान बदलता है। फॉर्मूला क्या रहेगा, पी बाय एच। लेकिन पी का मान, अब सी का बात कर रहा है, इस एंगल में देखेंगे, सी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है सी वाला, तो एंगल सी पे जब बनेगा तो परपेंडिकुलर आपका कितना होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसके सामने ये है, तो परपेंडिकुलर 24 बटा एच 25, क्योंकि एच का मान नहीं बदलेगा। कोस सी क्या होगा, बी बटा एच। बी का मान, यहाँ पे बी का मान कितना है, 7 बटा 25, आपका आंसर, ठीक है। आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, आकृति में 10p और एनकोमा 10 कोड r का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये दिया गया है, ठीक है, ये चीज दिया गया है और आपको 10p और कोड r का मान पूछा गया है। इसमें देखिए एक चीज गायब दिख रहा है, क्या, ये वाला आर क्यू, यानी आपका ये जो मान है वो चीज नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो क्या करेंगे, निकालेंगे ना। क्या होता है, ये क्या है, बी, ठीक है, बी है, तो क्या होता है फॉर्मूला, बी बराबर बी स्क्वायर, सॉरी बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है, 13 का स्क्वायर, फिर माइनस पी कितना है, 12, ये आपका 12 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आएगा, क्या आएगा, तेरह का कितना होता है, 169, सॉरी माइनस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो घाटे कितना बचेगा, 25 को क्या ले सकते हैं, 25 को क्या ले सकते हैं, रूट अंडर 5 गुना 5। देखिए रूट के अंदर जब दो चीज का जोड़ा बन जाए तो एक चीज निकल जाता है, यानी किसी नंबर का जोड़ा बन रहा है तो एक निकल जाएगा। 5 जोड़ा बन रहा है, आपका बी का मान आया 5, इसका मान आया 5। चलिए ठीक है, इसका मान आ गया 5, उन लोगों को ठीक है, 5 आ गया, ठीक है, बी का मान। अब निकालना क्या है, क्या निकालना है, 10 पी, यहीं पर हम लोग ध्यान देंगे, 10 पी का बात कर रहा है, ये तो बी का मान निकाल लिया हम लोग बेस का, ठीक है। लेकिन जब यहाँ एंगल देखेंगे, कहाँ एंगल का बात कर रहा है, पी पे। यदि पी पे एंगल है इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, आपका बी बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपका हो गया 10, ये हो गया कोस, ये हो गया साइन। तो चाहिए 10 का, तो क्या होता है, P बटा B, क्या होता है, P बटा B। तो P का मान क्या है, किसका बात कर रहा है, P का, P एंगल P, मान लीजिए एंगल अगर यहाँ है P पे,
तो कर्ण क्या होगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर क्या होगा 5, तो 5 और बी क्या होगा 12, 5/12 आपका आंसर। ठीक है, उसी प्रकार क्या निकालना है, कोट आर। इस बार कोट का फॉर्मूला क्या होगा, उल्टा कर देंगे इसको, बी ऊपर और पी नीचे। ठीक है, बी ऊपर और पी नीचे। ध्यान दीजिए आर, इस बार क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आर पे, यानी आर यहाँ पे है, यहाँ पे है तो क्या होगा परपेंडिकुलर ये वाला। आर पर बात कर रहा है कोट आर, यानी कोट आर, आर का क्या होगा परपेंडिकुलर आपका 12 होगा, बेस क्या होगा 5, तो 5/12 आपका आंसर। ठीक है,